प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पी ब्लॉक के तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पी ब्लॉक के तत्व के बारे में कक्षा 11 में थर्ड तथा फोर्थ इन दोनों वर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और शून्य समूह का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग फोर्थ के बाद का वर्ग है आपका फिफ्थ, जिसको हम लोग नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं। इसे वर्ग 15 भी कहते हैं। इसमें जो पी ब्लॉक के तत्व उपस्थित हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, जिसमें आज हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यह आपका फिफ्थ है या 15 वर्ग, तो इसे परिभाषित करेंगे आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग फिफ्थ ए या 15 में पांच तत्व हैं, जिसमें हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। यह आपका फिफ्थ या 15। इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP3 होता है, तथा इनके पीछे का कोश पूर्ण भरा होता है। जैसे नाइट्रोजन 7 विन्यास करेंगे 1H2 2H2 2P3, फास्फोरस 15 1H2 2H2 2P6 3H2 3P3। देखा जाए तो सब तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास आपका यस और पी आएगा, जिसमें यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आ जाएंगे हम लोग आर्सेनिक में। इसका विन्यास करेंगे 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D10 4H2 4P3। जोड़ लीजिए 6 4 10 12 6 18 10 28 29 3 3 33 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाएंगे हम लोग एंटीमनी में। एंटीमनी का होता है आपका 51 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 3D10 4H2 4P6 4D10 5H2
5p3। इसको जोड़ लिया जाए, 6 4 10, 12 6 18, 10 28, 29 30, 6 36, 10 46, 47 48, 49 50, 51। आ जाएंगे हम लोग बिस्मथ में। यह होगा 83, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 और 6p3। यह आपके बिस्मथ 83 का विन्यास है। यह हो गया आपका 6 4 10, 12 6 18, 10 28, 29 30, 6 36, 10 46, 4 50, 10 60, 10 70, 8 78, 79 80, 3 83। इस तरह से देखा जाए तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के वाह्य कोश का विन्यास सब एलिमेंट्स के वाह्य कोश में S2 और p3 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह से इन तत्वों के वाह्य कोश का विन्यास NH2 और NP3 होता है तथा पीछे के कोश पूर्ण भरे होते हैं। तो इन तत्वों के पीछे के कोश क्या हैं? पूर्ण भरे हुए हैं। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हम लोग निक्टोजेन कहते हैं। इनके तत्वों को निक्टोजेन कहते हैं। निक्टोजेन तथा इनके यौगिकों को निक्टाइड कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के जितने तत्व होते हैं उनको निक्टोजेन तथा इस परिवार के तत्वों से जो यौगिक बनता है उन यौगिकों को निक्टाइड कहा जाता है। यह इस परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण हैं। कभी कभी परीक्षा में भी पूछता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का एक मुख्य लक्षण बताइए। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का मुख्य लक्षण है कि इनको निक्टोजेन कहते हैं और इन परिवार के तत्वों से जो यौगिक बनता है उसे निक्टाइड कहते हैं। अब बात आती है इसके आगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में पहला लक्षण होगा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 और NP3 होता है तथा पीछे के कोश पूर्ण भरे होते हैं। यह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास देखा जाए तो NH2 और 2p3 p6 3s2 3p3 सब तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2 और NP3। दूसरा लक्षण इसका होगा जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं इन तत्वों के जो अंतिम कक्षा होती है उस अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वह 5 होती है। जैसे नाइट्रोजन को देखा जाए, फास्फोरस को देखा जाए, तो इन दो तत्वों को मुख्य रूप से देखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इसका विन्यास होगा 2 8 5।
तो इस परिवार के तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 5। हम लोग पहले जान चुके हैं कि यदि किसी तत्व के बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्रायः ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। परंतु जब बाह्य कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4, 5 और 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये क्रमशः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपने अष्टक को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया नाइट्रोजन परिवार के तत्व के अंतिम कक्षा में प्रायः 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करेगा। 5 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का संयोजकता 3 है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 3 है, लेकिन जब 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्रायः ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं तथा अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके भी किसी से साझेदारी कर सकते हैं। तो इसकी संयोजकता जो होगी वह 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, यानी अपने 5 इलेक्ट्रॉन से अपने साझेदारी कर सकते हैं। तो इस आधार पर संयोजकता को देखा जाए 3, 5 बन रही है तो एक प्रश्न बनता है। प्रश्न यह बनता है NCl3 बनता है किंतु NCl5 नहीं बनता है। क्यों? यदि अगर यह 5 इलेक्ट्रॉन संयोजकता दर्शा सकता है तो NCl5 बनना चाहिए, लेकिन NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है। दूसरा क्वेश्चन है PCl3 तथा PCl5 दोनों बनता है। PCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है। तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन को अपने दर्शा रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन से जो है साझेदारी कर लेगा और PCl5 बना लेगा, लेकिन यह नाइट्रोजन जो है नहीं बना रहा है। तो क्यों नहीं बना रहा है? बाकी इस परिवार के जितने सारे तत्व हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे तत्व 5 संयोजी होते हैं, परंतु नाइट्रोजन जो होता है वह केवल 3 इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता है, NCl3 बनता है। तो क्यों नहीं बनता है? नाइट्रोजन का विन्यास अगर किया जाए तो 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का विन्यास किया जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नाइट्रोजन की जो अंतिम कक्षा है उसमें दूसरी कक्षा है, फास्फोरस की जो अंतिम कक्षा है उसकी तीसरी कक्षा है। देखा जाए तो हम लोग आहबाउ का नियम पढ़े हैं, तो आहबाउ के नियम में 2D उपकोष नहीं बनता है, 2D उपकोष नहीं बनता है, परंतु आहबाउ के नियम में 3D उपकोष बनता है। तो जिन तत्वों में D उपकोष उपस्थित होता है उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के अष्टक का प्रसार हो जाता है, अष्टक का प्रसार। अतः D उपकोष उपस्थित होने के कारण इनका अष्टक बढ़ जाएगा, अष्टक का प्रसार हो जाता है। परंतु यहाँ पे 2D उपकोष नहीं बनता है, दूसरी कक्षा में नहीं आता है बाउ के नियमानुसार, इसलिए इसके अष्टक का प्रसार नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर होगा आपका कि NCl3 NCl5 में नाइट्रोजन के अष्टक का प्रसार नहीं होता है, इसलिए यह केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। परंतु फास्फोरस में
अष्टक का प्रसार हो जाता है 3D उपकोष उपस्थित होने के कारण, इसलिए यह PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है। ठीक है, बाकी शेष तत्व 5 संयोजी होते हैं, केवल नाइट्रोजन नहीं ऐसा दर्शाता है। अब तीसरी बात आ जाती है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। इन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। -3 से अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, +5 होती है। -3 से +5 होती है ऑक्सीकरण संख्या। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से +5 होती है। चौथी पॉइंट, इन तत्वों का परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? नाइट्रोजन 7, 2, 5, फास्फोरस 15, 2, 8 और 5। फास्फोरस की कितनी कक्षा है? 3। ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। नाइट्रोजन में 2 कक्षा, नाभिक हो गया, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। जैसे जैसे कक्षाओं का प्रसार होता है, कक्षाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के दूर चला जाता है और इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 3 कक्षा है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला गया, इसलिए नाइट्रोजन से फास्फोरस की परमाणु त्रिज्या अधिक है। ठीक है, तो इन तत्वों का परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। 5वां पॉइंट होगी इन तत्वों का आयनन विभव वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। त्रिज्या बढ़ती है और आयनन विभव घटता है। तो आयनन विभव घटने का कारण ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा। ठीक है, और त्रिज्या बढ़ेगी तथा आयनन विभव घटेगा। आयनन विभव का अर्थ होता है जब किसी विलग गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, निकालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे आयनन ऊर्जा और उत्पन्न विभव को आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, तो जैसे जैसे नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी तथा आयनन विभव घट जाएगा और ऊर्जा भी इसकी घट जाएगी। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की 2 कक्षा है, फास्फोरस की 3 कक्षा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तीसरी कक्षा में जा रहा है, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा कम है और इसका आयनन ऊर्जा अधिक है। 6वीं पॉइंट है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन डालने पर तो वहाँ पे था आयनन विभव में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती चली जाती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा होगी, जब किसी विलयक गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा आवश्यक होती है या जो ऊर्जा देनी पड़ती है वह उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन बांधने की एंथैल्पी या उसकी ऊर्जा कहलाती है। 7वां पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता यह भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो घटती है। आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। तो इस तरह से आपका पी ब्लॉक के तत्व में नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में अध्ययन हुआ जो है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।